हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ दिव्या वर्मा एंड आप सभी लोग हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर की ड्राइंग के बारे में और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहाड़ी चित्रकला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहाड़ी शैली को 7 भागों में बांटा गया है। पहली है बसोहली शैली, दूसरी है गुलेर, तीसरी है कांगड़ा और चौथी है चंबा, पांचवी कुल्लू, छठी गढ़वाल शैली है और सातवीं मंडी है। ठीक है, तो ऊपर की जो 4 शैलियाँ हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इन सभी शैलियों से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गढ़वाल शैली के बारे में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। गढ़वाल शैली के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको एक बार हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर गढ़वाल शैली को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है यहाँ पर गढ़वाल शैली की खोज। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गढ़वाल शैली की खोज किसने की, कब हुई। और फिर दूसरा पॉइंट है स्थापना, यानी कि गढ़वाल शैली की स्थापना कब हुई, किसने की। ठीक है, और फिर अगला पॉइंट आपका रहेगा गढ़वाल शैली के प्रमुख चित्र। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख चित्र बनाए गए। और फिर चौथा पॉइंट है गढ़वाल शैली के चित्रकार, यानी कि गढ़वाल शैली में किन किन चित्रकारों ने कार्य किया। फिर पांचवा पॉइंट है प्रमुख पुस्तकें और छठा पॉइंट है गढ़वाल शैली की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, लास्ट में हम लोग गढ़वाल शैली की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गढ़वाल शैली की खोज के बारे में। चलिए देखते हैं। उत्तराखंड का गढ़वाल हिमालय अपनी नैसर्गिक सुंदरता तथा पवित्र वातावरण के लिए प्रसिद्ध रहा है। यह क्षेत्र भारतीय संस्कृति की चेतना का केंद्र रहा है। गढ़वाल चित्रकला शैली भी इसी क्षेत्र की एक प्रमुख शैली है। आगे देखते हैं। गढ़वाल शैली की खोज मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने की तथा इस शैली के प्रचार प्रसार का श्रेय इन्हीं को जाता है। गढ़वाल शैली की खोज किसने की थी, मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने, और इस शैली की प्रचार प्रसार का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने गढ़वाल शैली की खोज की और इस शैली के प्रचार प्रसार में अपना विशेष योगदान दिया। ठीक है, गढ़वाल शैली के उन्नयन का श्रेय प्रसिद्ध चित्रकार व साहित्यकार मोलाराम को जाता है। ठीक है, गढ़वाल शैली का एक प्रसिद्ध चित्रकार था जिसका नाम था मोलाराम। ठीक है, इसने गढ़वाल शैली में बहुत सारे चित्र बनाए और गढ़वाल शैली के उन्नयन का श्रेय, यानी कि गढ़वाल शैली को एक नई दिशा प्रदान करने का श्रेय मोलाराम को ही जाता है। आगे देखते हैं। स्थापना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि गढ़वाल शैली की स्थापना कैसे हुई। चलिए देखते हैं। मौलाराम के वंशज श्यामदास व हरिदास मुगल दरबार में रहते थे। ठीक है, यानी कि मुगलों के दरबार में। ठीक है, जो दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह के साथ गढ़वाल के राजा पृथ्वी शाह के यहाँ आए थे। हरिदास की तीसरी पीढ़ी मौलाराम, जिनका समय था 1743 से 1836, प्रख्यात कवि और गढ़वाली चित्रकला शैली का जन्मदाता बना। देखिए, मौलाराम को गढ़वाल चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वास्तव में मौलाराम के पूर्वज श्यामदास और हरिदास चित्रकार व स्वर्णकार थे। कुछ लोग मौलाराम के पिता मंगतराम को गढ़वाली चित्रकला शैली का जनक मानते हैं। ठीक है, देखिए, कुछ लोग मौलाराम को गढ़वाली चित्र शैली का जनक मानते हैं और कुछ लोग जो मौलाराम के पिता थे मंगतराम, इनको गढ़वाल शैली का जनक मानते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग राय हैं। मौलाराम कवि, विचारक तथा चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करने में सिद्धहस्त था। उसके संग्रह में उसके पूर्वज तथा अन्य कांगड़ा आदि चितेरों के चित्र व चरवे थे। मौलाराम की चौथी पीढ़ी में उसके नाती तेजराम शाह का पुत्र बालकराम हुआ। उसके संग्रह में भी अनेक चित्र थे जिन्हें बैरिस्टर व अन्य संग्रहकर्ताओं ने खरीद लिया। ठीक है, देखिए, आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है इस पूरी शैली में कि गढ़वाल शैली का जो प्रमुख चित्रकार है वो मौलाराम है। ठीक है, और इसी ने गढ़वाल शैली में सबसे अधिक कार्य किया है। ठीक है, बाकी के और भी चित्रकार होते हैं, उनका विशेष योगदान नहीं है। ठीक है, बालकराम के चाचा तुलसीराम थे।
उनकी एक छवि डेरा बाबा मंदिर देहरादून के एक अलिंद में बनी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। लगता है तुलसीराम क्षेत्र से प्राप्त बाद के काल वाले चित्रों का मुख्य कलाकार रहा है। यथार्थ में मौलाराम पुराने चरवों के आधार पर प्रतिलिपियां बनाता था। ठीक है। मौलाराम के संग्रह में कांगड़ा के बहुत से मौलिक चित्र थे जिन्हें बैरिस्टर महोदय ने मौलाराम के वंशजों से प्राप्त करके गढ़वाल चित्रों के नाम से प्रकाशित करवाया। ठीक है, आगे देखते हैं। गढ़वाल की दो राजकुमारियों अहिल्या देवी व शोभती देवी का विवाह गढ़वाल के राजा बलदेव सिंह से हुआ था। यहीं से गुलेर शैली का प्रभाव गढ़वाल चित्रकला पर आने लगा। गढ़वाल शैली की दो राजकुमारियां थीं, अहिल्या देवी और शोभती देवी। ठीक है, तो इनका विवाह गुलेर के एक राजा होते हैं, राजा बलदेव सिंह, इनसे हुआ था। तो इसी से क्या होता है, गुलेर का प्रभाव गढ़वाल की चित्रकला पर पड़ने लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गढ़वाल शैली के प्रमुख चित्रकार। गढ़वाल शैली में किन किन चित्रकारों ने कार्य किया? गढ़वाल शैली के प्रमुख चित्र हैं। ठीक है, चित्र पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। तो पहला चित्र है गोवर्धन धारण, दूसरा है मोरप्रिया, तीसरा है आंख मिचौनी, चौथा चित्र है राजा ललित शाह सेवक के साथ, और फिर अगला चित्र है कालिया दमन, जिसमें श्री कृष्ण को कालिया नाग के साथ में दिखाया गया है उसका वध करते हुए। और फिर अगला चित्र है नायिका तथा चकोर, और फिर नेक्स्ट कौन सा चित्र है, मौलाराम देवी की पूजा करते हुए। आगे देखते हैं। और अगला चित्र है यहाँ पर मस्तानी, नरसिंह, मयूरमुखी, वासक सज्जा नायिका, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुआ है, वासक सज्जा नायिका, ये चित्र है। ठीक है, अगला चित्र है राधा कृष्ण दर्पण देखते हुए, महादेव की सभा, राम लक्ष्मण का वनगमन, यादव स्त्रियों का अपहरण। ठीक है, तो ये सारे यहाँ के चित्र थे, यानी कि गढ़वाल चित्रशैली के। आगे देखते हैं। गोवर्धन धारण नामक चित्र मौलाराम का एक प्रसिद्ध चित्र है जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इस चित्र में श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। गढ़वाल शैली के चित्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे गढ़वाल शैली के चित्रकारों के बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन से चित्रकार थे? मौलाराम जो सबसे प्रमुख चित्रकार है, फिर चैतू शाह, ज्वालाराम, मंगतराम, हीरानंद, हरिदास, और हैं आत्माराम, शिवराम, बालकराम, तुलसीराम। ये सारे यहाँ के चित्रकार थे गढ़वाल शैली के। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ की कुछ प्रमुख पुस्तकें थीं, उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग, ये किसकी पुस्तक है? मुकुंदी लाल बैरिस्टर की। फिर अगली पुस्तक है गढ़ राजवंश का इतिहास, ये मौलाराम की है। और फिर अगली पुस्तक कौन सी है? गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, ये भक्त दर्शन की है। फिर नेक्स्ट पुस्तक एंटिक्विटी ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, ये है फ्यूरर की। ठीक है, तो ये यहाँ की पुस्तकें थी। और पिछली बार ये जो आपकी सेकंड नंबर की पुस्तक है गढ़ राजवंश का इतिहास, ये पुस्तक आपके पिछले बार जो BA सेकेंड ईयर का कला का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह पुस्तक पूछी गई थी। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो पिछली बार का पेपर उठा लीजिए और देख लीजिए, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गढ़वाल शैली की प्रमुख विशेषताएं, चलिए पढ़ते हैं। गढ़वाल शैली कांगड़ा से समान है। गढ़वाल शैली में काली रेखाओं के द्वारा आकृतियों को सीमांकित किया गया है, यानी कि आकृतियों की जो आउटलाइन है वो काली रेखाओं के द्वारा की गई है। ठीक है, गढ़वाल शैली में हाशियों को स्वर्ण रंगों के द्वारा बनाया गया है। जो चित्रों के हाशिए बनाए जाते हैं वो यहाँ पर स्वर्ण रंगों के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, स्वर्ण यानी कि सोने के रंगों द्वारा। आगे देखते हैं। गढ़वाल शैली में विशेष रूप से मोर, चकोर, नीलकंठ व तिब्बती कौवे का अंकन हुआ है। ठीक है, गढ़वाल शैली में मोर को तो आप जानते होंगे, और एक पक्षी होता है चकोर, नीलकंठ भी एक पक्षी होता है, और तिब्बती कौवे का यहाँ पर अंकन किया गया है। गढ़वाल शैली में रुहेला प्रभाव के कारण कजली स्याही यानी कि स्याह कलम का प्रयोग हुआ है तथा ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े टीले अंकित किए गए हैं, और यहाँ मैदानी भागों का अभाव है। ठीक है, देखिए ये जो आपकी शैली है गढ़वाल शैली, ये पहाड़ी इलाके की है, तो यहाँ पर इसी प्रकार के चित्र भी बने हैं, जैसे ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े
टीले अंकित किए गए हैं और मैदानी भागों का यहाँ पर क्या है, अभाव है। ठीक है, मैदानी भागों को यहाँ पर अंकित नहीं किया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ स्त्री एवं पुरुषों के माथे पर चंदन का टीका लगा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि यहाँ की जो स्त्री और पुरुष आकृतियाँ हैं उनके माथे पर चंदन का टीका लगा हुआ है। ठीक है, तो आपकी गढ़वाल शैली यहाँ पर समाप्त होती है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। कहीं पर इसमें आप लोगों को डाउट लगता है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।